हेलो दोस्तों, मैं यश के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 4500 प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद में कौन शामिल है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मिस्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों शामिल हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1988 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की, जिसमें इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया। वहीं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में इन्होंने प्रकाशन किया। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन किया। वहीं श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास पुस्तक की रचना की। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्नोत्तरी पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन किया और इसका प्रकाशन प्रथम 3 भाग जो है 1913 में, व चौथा भाग 1934 में इसका प्रकाशन किया। वहीं राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा, जो कि 1944 में इसका प्रकाशन किया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, तज़किरा ए सोयरा ए हिंदी नामक ग्रंथ किसका आधिकारिक कब कहा जाता है? तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 पुस्तकें और है, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय माना है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हजारी प्रसाद ने 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय आदिकाल को माना है। वहीं 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल कहा है। 10वीं शताब्दी से 1375 विक्रम संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल माना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ब्रज भाषा का प्रथम कवि हैं? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर माने जाते हैं और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ जी हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में प्रकाशित किया गया। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित किया गया। वहीं हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी काव्यधारा राहुल संस्कृत्यायन द्वारा 1944 ईस्वी में
इसका प्रकाशन किया गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, पुनर्जागरण काल किस युग की कहा जाता है? पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, भक्ति काल को अन्य नाम दिया गया है, वह क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है। वहीं वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को कहा गया है। उत्तर मध्यकाल रीतकाल को कहा गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, छायावाद का समय है, छायावाद काल का समय क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1918 से 1936 ईस्वी का समय छायावाद माना जाता है। वही 1900 से 1918 द्विवेदी युग, 1936 से 1943 प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी काल, और 1943 से 1954 प्रयोगवाद। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। और इन्होंने हिंदी भाषा का विकास 1914 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में इसकी रचना की। राव संस्कृत्यायन द्वारा 1944 में हिंदी काव्यधारा, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शक 1960 ईस्वी में, नंद दुलारे वाजपेयी की आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशन किया गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ल। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15 नंबर हमारा है, हिंदी भाषा व उनके साहित्य का विकास किसका ग्रंथ है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध। वहीं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया गया, और राव संस्कृत्यायन द्वारा हिंदी काव्यधारा, जो कि 1944 में इसका प्रकाशन किया गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16 नंबर हमारा है, रेमंत गिरिरास किसकी रचना है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्र, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, विजय सेन सूरी। हमारा सही उत्तर है विजय सेन सूरी। वहीं आशुक कवि द्वारा चंदनबाला रास और जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का हमारा है, खुमान रासो किसका ग्रंथ है? आप इसका उत्तर दें। खुमान रासो किसका ग्रंथ है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दलपत विजय। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं शालभद्र सूरी द्वारा भारतेश्वर बाहुबली की रचना की गई, और चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो 1350 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, परमाल रासो का समय है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1230।
परमाल रासो किसके द्वारा? जगनिक द्वारा लिखा गया पुस्तक है और यह 1230 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। वहीं 1200 ईस्वी में अशोक कवि द्वारा चंदनवाला रास की रचना की गई। 1912 में बिसल देव रासो नरपत नाल द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो चलते हैं। और 1350, हाँ दोस्तों, और 1350 ईस्वी में चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। और सूरदास द्वारा भ्रमर गीत की रचना की गई थी। नंददास द्वारा भंवर गीत की रचना की गई थी। और जगन्नाथ दास द्वारा उद्धव शतक। ये सभी रचनाएं भ्रमर गीत पर लिखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, कुंभन दास के गुरु थे। आप इसका उत्तर दें। कुंभन दास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग की रचना की, पुष्टिमार्ग की इन्होंने माना है। और वहीं सूरदास जो है ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इन्होंने, इनके पुत्र जो है विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की, जिसमें 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिसमें वल्लभाचार्य के सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास आदि थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस कवि को जड़िया कहा जाता है? आप इसका उत्तर दें। किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो दोस्तों, हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नंददास को। रास पंचाध्याय के आधार पर इन्हें जड़िया को उपाधि दी गई है। ये अष्टछाप कवियों में अधिकारी कवि हैं और इन्हें अधिकारी का प्रबंधक के नाम से जाना भी जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, कृष्णदास के प्रमुख ग्रंथ हैं। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जुगल मानचरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। ये तीनों ग्रंथ जो है कृष्णदास द्वारा रचित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, पारिजात किसकी कृति है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह हरियावल। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक त्रिप्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपते, रस कलश, वैदेहिक वनवास, कल्पलता आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, राय देवी पूर्ण की रचना है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पुस्तक जो है राय देवी पूर्ण की है। तो अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गंगावतरण किसकी रचना है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इन्होंने उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि की रचना की। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, कुमार संभव सार आदि हैं। राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि हैं। श्रीधर पाठक की पुस्तक एकांतवासी, कश्मीर सुषमा आदि हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज फिर 25 प्रश्न किए 4500 प्रश्नों की श्रृंखला में। तो दोस्तों, ये सेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।